ये पुरुष नसबंदी है क्या चीज? जी, पुरुष नसबंदी एक प्रक्रिया है जिसमें पुरुष का स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है, जी ये बहुत ही छोटे ऑपरेशन के अ, मदद से जी उसे बांधा जाता है जी और उससे बिल्कुल दर्द नहीं होता। जी। उस मेरा देश मेरा गांव की तरफ से सभी को नमस्कार। आज पहुंचे हैं मांडीखेड़ा जीएच गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, जी धन्यवाद। आप जी यहाँ आए जी, शुक्रिया। और मैं जानती हूँ आप जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं चंदन जी। जी मैं डॉक्टर प्रियतमा तनेजा, जी मैं परिवार कल्याण विभाग से डिप्टी सिविल सर्जन जिला नूंह में हूँ। जी जी हमारे जो सीएमओ सर हैं, हमारे डॉक्टर सर्वजीत थापर जी जी और डिप्टी एनएचएम है डॉक्टर विशाल सिंगला सर, जी इन सबके मेहनत से और इनकी सहायता से जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जिला में जी परिवार नियोजन का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जी जी। सभी को काफी इससे मदद मिल रही है और सभी में काफी जागरूकता फैल रही है। तो एक मुहिम चलाते हैं जी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थ्रू कि भाई पुरुष नसबंदी, ये पुरुष नसबंदी है क्या चीज? जी, पुरुष नसबंदी एक प्रक्रिया है जिसमें पुरुष का स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है, ये बहुत ही छोटे ऑपरेशन के मदद से उसे बांधा जाता है जी, और उससे बिल्कुल दर्द नहीं होता जी, उसमें कोई भी तरह की परेशानी नहीं होती है जी, किसी भी तरह का बड़ा बेहोशी या एनेस्थीसिया की जरूरत भी नहीं पड़ती है जी जी। ये कब और कहाँ करवाना चाहिए? जी देखिए, हाँ, वैसे तो हमारे देश में 2 बच्चों का नॉर्म है जी, लेकिन जब भी पुरुष को ये लगे और महिला को उनके साथ जो भी है उन्हें ये लगे कि उनका परिवार पूरा हो चुका है जी, बच्चे स्वस्थ हैं जी, तो वो इस प्रक्रिया के बारे में राय करके सोच सकते हैं और ऑपरेशन किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके करवा सकते हैं। एक दिमाग में एक बात रहती है कि हम पुरुष नसबंदी करवाते हैं तो क्या हमारी सेक्स लाइफ में इसमें कोई फर्क आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा ऑपरेशन है, 24 घंटे के बाद आप अपना पूरी जो भी नॉर्मल लाइफ है, जो भी आपका काम है, कार्य है, वो सभी कुछ आप पूरी तरह से कर सकते हैं और आपके यौन संबंध बनाने में भी कोई रुकावट नहीं होती और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई कमजोरी भी नहीं होती है। इसमें कैसे, जैसे किसी ने करवाया है ऑपरेशन में, तो इसमें ब्लड की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। कई बार तो इसमें जो है हम इसे नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी कहते हैं। ये एक प्रकार की सूचरलेस सर्जरी होती है। इसमें एक टाका भी जो होता है, जो आप कहते हो, वो नहीं पड़ता है बाहर से, तो खून चढ़वाना या रक्त चढ़वाना इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका कोई परहेज वगैरह भी होता है कि हमने इसका परहेज रखने? जी, परहेज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ ही घंटों में आप अपना पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं। आप जो भी हैं पुरुष जो ये प्रक्रिया करवाते हैं, उन्हें वो 24 घंटे के बाद अपने वापस से यौन संबंध वगैरह भी स्थापित कर सकते हैं और 3 महीने तक उन्हें कोई ना कोई एक टेम्परेरी कमोडिटी बरतना होता है। जैसे हमारे यहाँ सरकारी सभी अस्पताल में सीसी बॉक्सेस इंस्टॉल्ड हैं, तो उसमें एक मुफ्त में सीसी कॉन्डम जिसको आप कहते हैं वो अवेलेबल है, तो वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने तक। उसके बाद ये एक स्पर्म काउंट होता है, वो टेस्ट, छोटा सा टेस्ट होता है, वो करवा के उसमें ये क्लियर हो जाता है कि अब स्पर्म प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद वो बिना कॉन्डम के अपनी यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जो आपने टेस्ट बताया इसकी अवेलेबल ये हमारे जीएच पे होता है या कहीं बाहर करवाना पड़ेगा? नहीं, इसमें आप अस्पतालों में सभी जगह ये है, मौजूद है। इसमें कितना टाइम लगता है चेक करवाने में? कब करवाना चाहिए? जी, लगभग 3 महीने। उसके बाद में? जी, उसके बाद ये टेस्ट करवा के आप बिना कॉन्डम के यौन संबंध, जैसे किसी की फैमिली मतलब पूरी हो जाती है और इसको अपना लेता है परिवार नियोजन को पुरुष, और बाई चांस मिस हैपनिंग उसको कोई दिक्कत आती है और बच्चा चला जाता है, तो उसके बच्चे की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस है जिससे वो दोबारा इसको? हाँ जी, है बिल्कुल। इसे रीकैनलाइजेशन प्रोसीजर कहते हैं, जिसके तहत इसको वापस से ठीक किया जाता है
और ये बड़े अस्पतालों में ये सुविधा मौजूद है। इसके लिए जो पुरुष हैं वो वापस से सामान्य अस्पताल में आकर के जो सर्जन हैं उनसे बात कर सकते हैं, और हमारे इस विभाग से संबंधित जो भी लोग हैं वो उन्हें और सरकार की तरफ से उन्हें पूरा गाइडेंस और मदद दी जाती है। क्या ये परिवार नियोजन का जो आपका पखवाड़ा है ये कब से कब तक चलता है? ये चलता नहीं है, इसका क्या प्रोसेस है? जी, हमारा एक बहुत बड़ा हमने अभी चलाया था कैंपेन, वो था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, विश्व जनसंख्या दिवस का। वैसे तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई का है, लेकिन हमारा जो पूरा मासिक वो था हमारा 1 जून से 24 जुलाई तक का था। और हमने उसके अंतराल हमने बहुत सारे परिवार नियोजन की सिर्फ महिला या पुरुष नसबंदी नहीं, हमने टेम्पररी कमोडिटीज भी जो थी वो हमने फील्ड में और हर जगह उसको हमने, हमारी आशा बहन जी हमारे उनके आगे बेनिफिशियरी तक हमने पहुंचवाया है। हम जितना इसे कर सकते थे हमने उतनी ज्यादा मात्रा में उसे पहुंचवाया है, और उन्हें उसकी नफा नुकसान सभी कुछ उन्हें ये चीज बताया गया है। जैसे कोई अपना फील्ड स्टाफ किसी को एग्री करता है, कोई आता है, तो वो आपके पास कब आ सकता है? इसका कोई टाइम पीरियड है? कब उसको आना चाहिए? कब कब यहाँ पर ये अपने ऑपरेशन हो सकता है? जी, पुरुष नसबंदी के लिए तो सिर्फ जो एक अवकाश का दिन होता है और रविवार का दिन होता है उसे छोड़ करके पुरुष या महिला नसबंदी रोज होती है। और जो भी आना चाहते हैं अस्पताल बिल्कुल खुला है, सुबह आप आ सकते हैं, और बेहतर होगा अगर आप 11 बजे से पहले यहाँ पे पहुंच जाइए। उसकी सारी प्रोसीजर करके आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर के आपको जल्द से जल्द आपको बाहर, जैसे को आपने प्रोसेस बोला कि प्रोसीजर जो भी है, तो किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा अगर वो 11 बजे से पहले आ जाता है? वो आ जाता है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे काउंसलर्स हैं प्रेजेंट है जो उनकी हर स्टेप पे मदद करते हैं, और उनका जो भी एक बेसिक ब्लड टेस्ट होता है वो छोटा सा एक ब्लड टेस्ट करवा करके उन्हें ऑपरेशन थिएटर के लिए तैयार करके तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है। और वहाँ हमारे जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे सर्जन है, वो वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट महिला नसबंदी के लिए और जो सर्जन है वो पुरुष नसबंदी के लिए, वो वहाँ आकर के वो जल्द से जल्द उस ऑपरेशन को कर देते हैं। जैसे आपने पीछे एक बैनर लगाया हुआ है, तो इसमें पुरुष को 2000 रुपए लिखा हुआ है, ये क्या प्रोसेस है? जी, इसकी प्रोसेस भी बहुत आसान है। जो भी पुरुष समाज के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के प्रति, अपने कल्याण के प्रति जागरूक है, उसको सरकार भी इनाम देती है। उसकी भी राशि है, वो है हमारी 2000 रुपए पुरुष के लिए, महिला के लिए जो है वो 1400 रुपए है। और ये इसके लिए कुछ भी परेशानी नहीं आपको। आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आप वो आधार कार्ड और वो मोबाइल नंबर हमारे यहाँ जब ऑपरेशन के लिए आए, यहाँ पे जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें आप दें, और वो प्रोसीजर जल्द से जल्द आपकी, जैसे ही आपका वेसेक्टमी या पुरुष नसबंदी हो जाएगी, उस राशि को आपको जल्द से जल्द प्रक्रिया से आपको अकाउंट में डाल दी जाएगी। उसने जैसे नसबंदी करवा ली, पुरुष नसबंदी, उसके बाद में उसके सेक्स लाइफ में क्या कोई असर आएगा उसके दिमाग में, या उसके लिए काउंसलर वगैरह करते हो? जी, काउंसलिंग हमारे यहाँ हमेशा के लिए, सभी के लिए, कपल के लिए अलग, पुरुष के लिए, महिला के लिए भी अलग अलग है। लेकिन उन्हें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी इस बात को कि ये बहुत ही गलत धारणा है जो लोगों को लगता है कि कमजोरी हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है, और आप अपने नॉर्मल जो भी आपके सेक्स लाइफ है उसको जी सकते हैं, यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद आपसे बात करने।